नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं अपनी नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने शायद मेरे स्क्रीनशॉट्स में या इनमें देखा है कि मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, तो लोगों ने बोला कि ऑप्शंस के बारे में बताइए, कैसे बाय सेल करना चाहिए, ऑप्शंस होते क्या हैं। तो आज से मैं ऑप्शंस की नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो लेटर ऑन देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ को मैं आपके टॉप राइट से मैं लिंक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। तो ये पूरी प्लेलिस्ट रहेगी। आज इसका ये पहला वीडियो है सीरीज़ का, और वीडियो बहुत सिंपल है कि ऑप्शंस क्या होता है। तो इसको मैं एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों को जो है समझाऊंगा। तो ऑप्शंस जो हैं वो डेरिवेटिव होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में समझें तो डेरिवेटिव का मतलब किसी एक चीज़ का मूल्य किसी दूसरे चीज़ पर आधारित हो। जैसे दही का मूल्य दूध पर आधारित होता है, दूध का अगर भाव ऊपर जाएगा तो दही का भाव भी ऊपर जाता है। इसी तरह से जो है डेरिवेटिव मतलब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका भाव जो है वो किसी दूसरी चीज़ पर आधारित है। वो दूसरी चीज़ क्या होती है? वो दूसरी चीज़ हो सकती है आपके स्टॉक का इंडेक्स हो, जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसका इंडेक्स, या कोई भी दूसरा स्टॉक हो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोई भी स्टॉक। तो उस स्टॉक पे जिस चीज़ की कीमत आधारित होती है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। तो फ्यूचर्स भी एक डेरिवेटिव है और ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव, यानी इसका प्राइस जो है वो डिपेंडेंट है किसी स्टॉक या इंडेक्स पे। अब ये होता क्या है? तो ये है एक खरीदारी या बिकवाली का कॉन्ट्रैक्ट। मैं समझाता हूँ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक स्पेसिफिक डेट को, एक निर्धारित तारीख को, और एक स्पेसिफिक अमाउंट, उस अमाउंट को हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो उस स्ट्राइक प्राइस पे और एक डेट, निश्चित डेट, जिसे हम एक्सपायरी डेट बोलते हैं, उस डेट पे एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो है खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी आप चाहें तो खरीदें, चाहें तो ना खरीदें, ये ऑप्शन होता है आपके पास, बायर के पास। जो ऑप्शन बायर जो होता है उसके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, किस किस चीज़ का? या तो बाय का ऑप्शन या सेल का ऑप्शन। तो ये दो तरह के जो हैं वो ऑप्शंस होते हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो ऑप्शन होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। यानी अगर आप एक कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक निश्चित डेट को और निश्चित मूल्य पर आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो उसे बोलते हैं ऑप्शंस। और ऑप्शंस में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। अब वो क्या क्या होते हैं वो देखिए। कॉल ऑप्शन मतलब कि खरीदारी का हक। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आज मान लीजिए बैंक निफ्टी अगर 32,000 पे है और आप मान लीजिए एक 32,000 का ही कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो अगर प्राइस उसके ऊपर जाता है, मान लीजिए प्राइस 32,000 से चढ़ के 33,000 हो गया, जो भी अपनी एक्सपायरी डेट है उसको, तो आप एक्सपायरी डेट पे आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। वो कैसे? क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 32,000 में वो खरीदें और मार्केट में अभी रेट 33,000 है तो आप उसे बेच दें। तो कॉल जो है वो खरीदारी का हक होता है कि एक स्पेसिफिक डेट को आप उस स्पेसिफिक प्राइस पे खरीद सकते हैं। इसी तरह से पुट जो है वो बिकवाली का हक होता है। यानी जब आप पुट खरीदते हैं तो आपके पास ये हक है कि उस स्पेसिफिक डेट को, जो भी एक्सपायरी डेट होती है, उस स्पेसिफिक डेट को आप जिस प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट खरीदा है, उस पे आप बेच पाएं। तो वो कब काम आता है? जैसे मान लीजिए आज बैंक निफ्टी फिर 32,000 पे है और आपने 32,000 का ही पुट खरीद लिया है, जो भी उसमें जो प्राइस है, तो 32,000 स्ट्राइक का आपने पुट खरीद लिया है। अब अगर रेट नीचे गिर के जो है 31,000 हो जाता है एक्सपायरी को, तो अब क्या था, आपने 32,000 का हक खरीदा हुआ है कि आप इसे 32,000 में बेच सकते हैं। पुट खरीदना मतलब आपके पास बेचने का अधिकार है, बेचने का हक है, ऑब्लिगेशन नहीं। आप चाहें तो बेचें, चाहे तो ना बेचें, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों नहीं बेचेंगे। तो आपने पुट खरीदा, यानी 32,000 पे बेचने का अधिकार खरीद लिया। अब अगर प्राइस 31,000 हो गया है तो इफेक्टिवली ये है कि आप 31,000 में मार्केट से खरीदेंगे और यहाँ आपने जो एग्रीमेंट किया है वहाँ 32 में बेच देंगे। तो आपको एक शेयर पे आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा
और एक लॉट पे, जैसे ये हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता है, तो एक लॉट पे 25 का आपको फायदा। तो ये जो है ये खरीदारी या बिकवाली का हक होता है और इसे हम हैजिंग में यूज करते हैं। हैजिंग क्या होता है मैं अभी इसी वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगा और उसमें बताऊंगा कि किस तरह से ये क्यों बनाया गया है और इससे आप किस तरह से हैजिंग कर सकते हैं। तो अभी आप यहां देखिए, अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसे हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। तो मान लीजिए कि अभी स्पॉट प्राइस जो है वो बैंक निफ्टी का अब मान लीजिए 32,000 है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, आपको अगर ये ढूंढना है कि भाई जैसे आपको शेयर अगर ज़ीरोधा में ढूंढने होते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं, जैसे आपको आईसीआईसीआई का शेयर ढूंढना है तो आप वहाँ पे आईसीआईसीआई लिखते हैं और वो शेयर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बैंक निफ्टी के ये ऑप्शंस ढूंढने हैं तो इस तरह से वहाँ पे लिखे रहते हैं। तो इसमें आप देखिए ये आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी का शेयर है, ये इसकी एक्सपायरी डेट आपको बता रहा है कि 21 जनवरी, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 जनवरी है यानी ये कल का है, और ये बता रहा है कि क्या स्ट्राइक प्राइस है और ये बता रहा है कि कॉल है या पुट है। तो अगर 32,000 है अभी और आप 33,000 का कॉल खरीद रहे हैं तो आप ये ऑप्शन ले रहे हैं, आप ये कॉल खरीद रहे हैं, मतलब आपके पास खरीदारी का हक है कि अगर प्राइस 33 से ऊपर चला जाता है तो आप 33 में खरीद के और जो प्राइस है उसमें बेच देंगे। और जब आप ये पुट खरीद रहे हैं तो क्या होगा, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर प्राइस 31,000 से नीचे चला गया तो आपके पास बेचने का अधिकार पहले से है। यानी मान लीजिए प्राइस जो है वो घट के 30,000 हो गया, ठीक है, मार्केट में स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस अगर घट के 30,000 हो गया तो आप क्या करेंगे, ये बेचने का अधिकार आपके पास है पीई में, तो आप 30 में खरीद के 31 में बेच देंगे। आपको इमीडिएटली 1,000 रुपये एक शेयर पे यानी 25,000 रुपये आपके लॉट पे, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट जो है वो 25 का होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये यूज़ किया जाता है। लेकिन एक्चुअली ये बनाया क्यों गया है, चलो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉल और पुट का जो प्राइस है वो किस चीज़ पे डिपेंड होता है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे तो 5 चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट जो चीज़ है पहली है डेल्टा, थीटा और वेगा। ये रो जो है ये हार्डली कोई डिस्कस करता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए आपको अगले साल के दिसंबर एंड के अगर कुछ उस एक्सपायरी के कुछ ऑप्शंस खरीदने हैं तो उस केस में मैटर करता है। शॉर्ट टर्म में हफ्ते या महीने में ये रो वाला जो है ये कुछ खास यूज़फुल नहीं है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्टॉक प्राइस को। ये जो है ये नाम मैंने आगे लिखे हैं, इनको बोलते हैं ग्रीक्स। ग्रीक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीक्स अल्फ़ाबेट होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, तो ग्रीक्स बोलते हैं इनको। लेकिन अभी मैं उनमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ जो है यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा और ग्रीक्स को मैं किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा कि एक्चुअली इस पर कैसे डिपेंडेंट होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। तो अभी स्टॉक प्राइस देखिए, सबसे पहले अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो कॉल का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है, पुट का प्राइस नीचे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि कॉल जो है वो खरीदारी का अधिकार है। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो वो जिसने ये खरीदारी का अधिकार लिया हुआ है लो कॉस्ट में उसको प्रॉफिट होता है, और पुट में यानी जिसने बेचने का अधिकार लिया हुआ है उसको लॉस होता है। तो स्टॉक प्राइस के साथ कॉल का प्राइस ऊपर जाता है और पुट का प्राइस नीचे आता है, ठीक है। दूसरा है रेट ऑफ प्राइस चेंज। तो ये प्राइस चेंज कितना फास्ट और स्लो हो रहा है उससे भी कॉल और पुट का प्राइस इफेक्ट होता है, बट ये बहुत मार्जिनल इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो आप इसको चाहें तो इसे भूल भी सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टाइम डिके। टाइम डिके और टाइम वैल्यू क्या होता है कि जिस समय आपने ये बाय किया है वहाँ से लेकर और एक्सपायरी के बीच में कितना टाइम है। तो आप ऐसा समझिए कि जैसे जैसे टाइम वैल्यू कम होती जाती है दोनों के प्राइस गिरते हैं। समझ में आया? तो टाइम कम होता जाएगा उसके साथ दोनों के प्राइस गिरते हैं। तो ये नॉर्मली जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है। ऑप्शन सेलिंग का इस वीडियो में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूंगा। ऑप्शन सेलिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ऑप्शन सेलर के ये फ्रेंड होता है एक तरह से, क्योंकि अगर वो उन्होंने दोनों साइड के ऑप्शन सेल किए हुए हैं और प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है तो टाइम डिके जो होता है उससे दोनों की वैल्यू गिरती चली जाती है और आखिरी में वो अगर आउट ऑफ मनी है
तो वो ज़ीरो भी हो जाता है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू जो है, टाइम डिके जो है, वो जैसे जैसे कम होता जाता है टाइम, वैसे वैसे कॉल और पुट की वैल्यू गिरती है। तो स्टॉक के साथ, जैसे मैंने बताया, स्टॉक के साथ कॉल की वैल्यू ऊपर जाती है, पुट की वैल्यू गिरती है। टाइम डिके में दोनों की वैल्यू गिरती है। और तीसरा है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो दोनों की प्राइस बढ़ती है, कॉल की भी और पुट की भी। वोलेटिलिटी मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो है, अगर स्मूथली प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या धीरे 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 नीचे आ रहा है, तो हम उसे बोलते हैं कि लो वोलेटिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो रैंडम अप एंड डाउन नहीं है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन है। तो उस वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, उस वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं, उसका एक इंडेक्स होता है हमारे इसमें, जिसे बोलते हैं इंडिया विक्स। तो ये इंडिया विक्स जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी इसकी वैल्यू है 22। आप अगर इसका चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का, पिछले 1 साल का आप अगर चार्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे जब मार्च में, जब हमारा पूरा जो शेयर मार्केट है वो जो गिरा था बुरी तरह, और उस समय ऑप्शंस के भाव बहुत ज़्यादा हो गए थे, और उसका कारण था कि वोलेटिलिटी, आप देखिए अभी वोलेटिलिटी 20-25 के आसपास एवरेज चल रही है, वो जाके टच कर गई थी 85 से ऊपर निकल गई थी। तो उसकी वजह से जो है वो कॉल और पुट दोनों के जो प्राइसेस है वो बहुत हाई हो गए थे। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर एक प्राइस बहुत स्पीड से नीचे गया है तो उतनी स्पीड से ऊपर भी उठ सकता है, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो। सेम वे अगर कोई प्राइस ऊपर गया है तो उतनी स्पीड से नीचे भी आ सकता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये रिस्क बढ़ जाती है कि एक कॉल या पुट जो है वो जो इन द मनी है वो आउट ऑफ मनी चला जाए, या आउट ऑफ मनी वाला इन द मनी आ जाए, तो उसकी रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए दोनों का प्राइस बढ़ जाता है। तो वोलेटिलिटी जब बढ़ती है, कॉल और पुट के प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा है इंटरेस्ट रेट। इसको एक्चुअली मैं कवर नहीं करना चाहता हूं, मगर एक बहुत छोटा सा फैक्टर होता है कि अगर आपका मान लीजिए 1 साल बाद का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए आपने अगले साल दिसंबर एंड का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो उस साल का जो इंटरेस्ट रेट उतने टाइम पीरियड का, मान लो 5 या 6% का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो वैल्यू आपके इसमें ऐड हो जाती है। बट ये शॉर्ट टर्म में, वीकली और मंथली वालों में ये मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ें हो गई कि आपका कॉल और पुट का प्राइस जो है किस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है। तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो आपको 3 चीज़ों पे मेन ध्यान रखना है। स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, और टाइम डिके सबसे खतरनाक चीज़ है कि अगर प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रहा है तो कॉल और पुट दोनों के प्राइस धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये जो है, ये नॉर्मली अगर आपने जब बाय किया और उसके बाद वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई तो ये जो है बायर के हक में होता है, और टाइम जैसे जैसे चलता चला जाता है ये सेलर के हक में होता है। ठीक है, और स्टॉक प्राइस का जो मैंने बोला, स्टॉक प्राइस तो अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल बायर के हक में है या पुट सेलर के हक में है, नीचे जा रहा है स्टॉक प्राइस तो कॉल सेलर के हक में है या पुट बायर के हक में है। तो इस तरह से कॉल और पुट का प्राइस डिसाइड होता है। अब हम देखते हैं हैजिंग। तो ये ऑप्शंस क्यों बनाए गए ये समझिए। होता क्या है कि जब आप मान लीजिए आपने किसी शेयर में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी में या रिलायंस में आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और आपको लगता है कि आगे इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, और हो सकता है प्राइस चढ़ जाए, हो सकता है प्राइस गिर जाए, लेकिन आपने शेयर खरीदे हुए हैं तो प्राइस चढ़ने का आपको बेनिफिट चाहिए, लेकिन आपको डर यह है कि प्राइस अगर गिर गया तो लॉस भी हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं कि आप एक लेवल पे, मान लीजिए अभी ऐसे जो है 32,000 का अभी बैंक निफ्टी है, और आपको ये डर लग रहा है कि अभी रैंडम अप या डाउन जा सकता है, अप में आपको प्रॉफिट होगा लेकिन डाउन में बहुत लॉस हो सकता है, तो आप एक लेवल तक लॉस लेने को तैयार हैं, लेकिन उसके नीचे जो है लॉस आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप वो लॉस लेने को तैयार नहीं है। तो आप उस लेवल पे एक ऑप्शन बाय कर लेते हैं कि भाई इस लेवल पे मेरे को बिकवाली का हक चाहिए अगले 7 दिन। आया समझ में? फिर से बता दूं, मान लीजिए अभी जो 32,000 है, मैं बोलता हूं कि भाई 31,500 तक का तो मैं लॉस ले लूंगा, लेकिन अगर प्राइस इससे नीचे जाए तो मैं नहीं चाहता कि मुझे लॉस हो, तो मैं 31,500 पे बिकवाली का हक खरीद रहा हूं। बिकवाली का हक होता है पुट, तो मैं पुट खरीदूंगा। तो अगर प्राइस उसके नीचे भी गया तो मुझे लॉस नहीं होगा,
क्योंकि मैं उस प्राइस पे बेच सकता हूं। मान लीजिए प्राइस गिर के 20,000 भी हो गया 32,000 से, तो भी मैं, अगर मैंने 31,000 का पुट खरीदा हुआ है तो मैं 31,000 पे मेरे पास हक है, मेरे पास ऑप्शन है उसे सेल करने का। तो ये एक तरह से आप प्रीमियम देते हैं, जो अमाउंट उसके लिए एक पैसा देना पड़ता है जिसे प्रीमियम बोलते हैं। तो आप एक प्रीमियम देते हैं और आपको एक तरह का इंश्योरेंस मिल जाता है, और वो इंश्योरेंस जो है वो आपको लॉस होने से बचाता है। ठीक है, अभी एक हेक्सिंग का एग्जांपल फिर से जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी 32,000 पे है और आपने एक लॉट यानी 25 शेयर जो है वो फ्यूचर में या स्टॉक में ऑलरेडी खरीद के रखे हुए हैं, यानी आपने 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर प्राइस गिरा तो आपको लॉस हो जाएगा, तो आप उस लॉस को जो है वो कैसे संभालेंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने 32,000 पे किया हुआ है और आपको आशंका है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो आप 31,500 तक आप लॉस लेने को तैयार हैं। उसके नीचे आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पे जाएंगे और इसमें आप 31,500 का पुट देखेंगे। देखिए ये है 31,500 का पुट, आप देखिए ये यहां पे मैं आपको ऐसे मैं दिखाता हूं। तो ये देखिए ये जो मैंने यहां बड़ा किया है ये 31,500 का पुट है और आज इसकी कीमत जो है वो 13.5 रुपए के आसपास चल रही है अभी। तो अगर आप ये पुट खरीद लेते हैं और मार्केट नीचे गिरता है तो आपको 31,500 से नीचे कितना भी नीचे चला जाए, चाहे वो 20,000 भी चला जाए, आपके पास फिर भी ऑप्शन है कि आप 31,500 में अपने शेयर बेच सकते हैं। तो आपको उससे नीचे लॉस नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस पुट को आप बाय करेंगे। आया समझ में? इसी तरह से अगर उल्टा हो, इसी तरह से उल्टा हो कि मान लीजिए आपने 32,000 में जो है वो बैंक निफ्टी आपने सेल किया हुआ है, शॉर्ट सेल जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, और अब आपको रिस्क ये है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप बोलेंगे कि भाई मुझे 32,500 से आगे अगर जाए तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसके लिए अब 32,500 का, तो आप यहां पे लिखेंगे बैंक निफ्टी, ओके, 32,500 कॉल। अब ये देखिए ये जैन के एंड का भी है, 31 जैन का भी है, फेब का भी, अलग अलग डेट का है। तो अगर मुझे जिस भी स्पेसिफिक डेट का चाहिए वो मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ और मेरे इसके हिसाब से मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 32,500 का कॉल। तो अगर मैं ये कॉल अभी बाय कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 32,400 का रेट है। अगर मैं 32,500 का कॉल में 172 रुपये में अगर मैं बाय कर लेता हूँ तो प्राइस 32,500 से कितना भी ऊपर चला जाए मुझे लॉस नहीं होगा। इस तरह से अब 32,500 का अगर कॉल बाय कर लेंगे और प्राइस ऊपर गया तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हेजिंग का एग्जांपल। अब ऑप्शन में ट्रेड क्या होता है, कैसे करते हैं, ये मैं बिल्कुल मतलब डिटेल में अगले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। लेकिन यहां जो लोग बोलते हैं कि हम कॉल पुट बाय करें, वो करें, तो वो करते कैसे हैं? तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सपायरी और स्पेसिफिक डेट, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखिए इसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी है और आपको प्राइस भी दिख रहा है। ये नीचे मैंने कॉल लिखे हुए हैं, ऊपर मैंने जो पुट लिखे हुए हैं, मैंने कुछ पोजीशंस भी ली हुई हैं। आप देखेंगे तो अभी 32,500 पे है, मैंने 30,000 का पुट बाय किया हुआ है, 34.5, 35 और 35.5 का कॉल बाय किया हुआ है और ये इसी प्राइस पे मैंने बाय किया हुआ है। अभी प्राइस जैसे मैंने बताया ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो दोनों साइड से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मार्केट बहुत ऊपर चला गया स्पीड से तो कॉल साइड में मेरे को लॉस हो सकता है। अगर बहुत स्पीड से नीचे गिर गया तो पुट साइड में, क्योंकि मैंने सेल किया हुआ है, ये माइनस में ये है। अगर आप बाय करेंगे तो इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो उस पर ट्रेड कैसे होता है? तो ट्रेड होता है कि कोई भी कॉल या पुट का जो प्राइस होता है, जो यहाँ पे आपको ये जो प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस वेरी करता है। जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि वॉलेटिलिटी के साथ, फिर टाइम कितना बचा एक्सपायरी को उसके साथ, और स्टॉक के प्राइस के साथ। तो उस पर आप जो है आप उस प्राइस पे आप खेलते हैं। अगर आपको लगता है ये इसका प्राइस ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाने के लिए आप सोचते हैं कि क्या कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, उसके लिए क्या शेयर मार्केट में जिस शेयर का कॉल है उसका प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, क्या वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा, टाइम गिरता जाएगा मतलब टाइम कम होता जाएगा तो कॉल का प्राइस गिरता चला जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना होता है कि क्या आपको लगता है कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या पुट का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आप उस पर बैट करते हैं। आप उस
कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो बाय या सेल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस के ग्रीक पे आधारित होता है और उसे आप एक्सचेंज पे बाय और सेल करते हैं। तो ये मेरा मोटा मोटा बेसिक हो गया कि ऑप्शंस होता क्या है। अब कॉल और पुट बाय सेल कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा, फिर उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। तो इसकी बहुत तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, बटरफ्लाई, बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जो अलग अलग टाइम में उनको यूज़ करते हैं। तो वो सब भी मैं एक के बाद एक मैं धीरे धीरे मैं डिस्कस करूंगा। बट अभी इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो में आपको समझ में आया हो कि ऑप्शन होते क्या हैं, मैंने और कोई ज़्यादा डिटेल कवर नहीं किया है, सिर्फ ये कि ऑप्शन होते क्या हैं, क्यों बनाए गए हैं और उनका यूज़ क्या है। उसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो टोटली डिफरेंट टॉपिक है, हम ट्रेड कैसे करते हैं वो आगे हम देखेंगे, लेकिन होते क्या है ऑप्शन, क्यों बनाए गए वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।